हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ हमारा परिवेश भाग 3 कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक, जो कि हमने स्टार्ट किया था। काफ़ी समय हो गया है, हमने स्टार्ट किया था हमारा परिवेश भाग 3 क्लास 5 के ईवीएस के चैप्टर्स देखना, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर देख लिया है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स में हमने देख लिए हैं। यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे हमने सीखा और समझा फर्स्ट का सॉल्यूशन, जो कि एक तरह से आपका आकलन है। चारों चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो इस आकलन को आप अच्छे से कर सकते हैं, जो कि चारों ही चैप्टर से रिलेट यहाँ पर क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे आपको। तो क है, यहाँ पर मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। अपने शिक्षक की हेल्प भी ले सकते हैं यहाँ पर, और या फिर पिछले चैप्टर्स को अगर आपने लर्न किया है तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं? इन व्यंजनों का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? हमने फर्स्ट चैप्टर जो बासुड़ा की थाली था उसमें ही देखा था कि शीतला सप्तमी में क्या क्या बनाया जाता है। तो जो शीतला सप्तमी होता है, पर राजस्थान में मुख्य रूप से ठंडा भोजन बनाया जाता है, जैसे ओलिया, दही चावल, राबड़ी, दाल बाटी चूरमा ठंडा करके, और मीठे चावल बनाए जाते हैं, बाजरे की रोटी बनाई जाती है। तो कई ऐसे पकवान होते हैं जो बनाए जाते हैं एक दिन पहले, एंड उसको पूजा करने के बाद में अगले दिन माता जी की पूजा करने के बाद में, शीतला माता की पूजा करने के बाद में सर्व किया जाता है या खाया जाता है। ठीक है। इन व्यंजनों का स्वास्थ्य से संबंध यह है कि ये पर्व गर्मियों में आता है और ठंडा भोजन शरीर को ठंडक प्रदान करता है और पाचन को सुचारू रखता है। और ये दर्शाता है कि अब आने वाला समय, अब आप ठंडा खा लीजिए। अब आने वाले समय में आप बासी भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी का जो मौसम है वो आने वाला है। तो ये इस चीज़ का भी जो इंडिकेशन होता है वो देता है ये पर्व। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर नृत्य कब और कहाँ खेला जाता है? गैर नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से होली के अवसर पर खेला जाता है। यह नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जैसे बाड़मेर, उदयपुर, पाली, हमारे सिरोही में भी खेला जाता था, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से देखा। मतलब काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रही थी, बट अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे देखे हुए, क्योंकि मैं बिकॉज अब सिरोही नहीं रहती हूँ। अगर आप सिरोही के किसी भी गाँव से अगर जुड़े हुए हैं और ये वीडियो अगर आप तक पहुंच पा रहा है या आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सिरोही के कौन से गांव से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आपके परिवार में कौन कौन से पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं? तो क्वेश्चन ये जो है आपका व्यक्तिगत है, आपको खुद से इसका आंसर देना होगा, क्योंकि आपके परिवार में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं ये आपको ही पता होगा। तो इसका उत्तर एक बेसिकली सबके लिए कॉमनली एक उत्तर होगा कि उदाहरण के लिए, जैसे कुछ परिवारों में दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी की सब्जी आदि पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में अपने दादा दादी या माता पिता से चर्चा करके इस कक्षा में बताएं। तो आपके क्षेत्र में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? ठीक है, तो ये आपको अपने दादा दादी और या माता पिता से डिस्कस करके यहाँ पर आंसर देना है। तो ये भी एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर में कि कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गणगौर, तीज आदि के बारे में अपनी जानकारी जो है वो बड़ों से लेकर के कक्षा में आपको शेयर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके घर में भी शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन बनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन व्यक्तिगत है, क्योंकि किसी के घर पे मनाया जाता है, किसी के घर पे नहीं मनाया जाता है। तो इसका उत्तर या तो हाँ होगा या नहीं में होगा। तो मेरे घर में जैसे शीतला सप्तमी मनाया जाता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी हाँ, मेरे घर में शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में मिलने वाले पक्षियों के नाम बताइए, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे आप कहीं भी रहते हैं, जयपुर में कहीं से भी बिलोंग करते हो, या अजमेर से कहीं भी बिलोंग करते हो, सिरोही से बिलोंग करते हो, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, जिस भी जिले से बिलोंग करते हो, उस जिले के विशेष क्षेत्र से आप बिलोंग करते होंगे, तो उस क्षेत्र में आपको बताना है कि कौन कौन से पक्षी मिलते हैं। तो उनसे संबंधित आपको जानकारी बतानी है, उनकी विशेषताएं बतानी है। जैसे उदाहरण के लिए कबूतर, गौरैया, तोता, मैना, कौवा, मोर आदि पक्षी पाए जाते हैं मेरे क्षेत्र में। इनकी विशेषताओं में उनकी देखिए आवाज़, रंग, आहार, घोंसला बनाने का जो तरीका है वो आप शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में यातायात और संचार के कौन कौन से प्रमुख साधन प्राचीन काल से, पुराने समय से लेकर के आज तक प्रचलित रहे हैं? तो देखिए, प्राचीन काल में ऊंट, घोड़े, बैलगाड़ी, पैदल चलना, संदेशवाहक होता था, कबूतर, व्यक्ति, तो ये सब प्राचीन काल में होता था। आधुनिक काल में देखिए बसें भी चल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, कारें, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, साइकिल, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि प्रचलित रहे हैं। और ऊंट गाड़ी तो पहले भी प्रचलित रही थी और अब भी है ऊंट गाड़ी तो वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से।
अगला ख क्वेश्चन है लिखित आकलन करना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक ऑप्शन को देखना है आपको करेक्टली, और एक क्वेश्चन जो एक ऑप्शन है उसको टिक करना है, यानी सही करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शीतला सप्तमी पर कैसा भोजन किया जाता है, ठंडा या बासी भोजन? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ब करेक्ट, ठंडा भोजन। राजस्थान में गैर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। बासोड़ा थाली का प्रमुख व्यंजन कौन सा है? बाजरे की रोटी, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पक्षी अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध है? कोयल, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है? मोर, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। बगुला किस प्रकार का भोजन करता है? बगुला मांसाहारी, चूंकि मछलियों को खाता है वो, तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, मांसाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा यातायात का साधन नहीं है? मोबाइल फोन नहीं है, संचार का साधन है, बाकी सभी ऊंट, गाड़ी, साइकिल और बस यातायात के साधन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पर लिखेंगे ठंडा भोजन किया जाता है। बाजरा जो है खरीफ ऋतु में उगाया जाने वाला फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। राजस्थान में पारंपरिक भोजन में दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी प्रमुख रूप से शामिल होती हैं। गैर नृत्य में पुरुष डंडों को बजाकर नृत्य करते हैं, जो चंग की थाप पर करते हैं। मोर के पंख नीले हरे रंग के होते हैं। हलवाई को मिठाई बनाने के लिए चीनी और दूध की आवश्यकता होती है। किसान अनाज, फल और सब्जियां उपलब्ध कराता है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से यातायात का साधन ऊंट गाड़ी है। संचार का एक आधुनिक साधन मोबाइल फोन है, जिससे हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। पुरानी संचार व्यवस्था में संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अगला क्वेश्चन है, आपको सही गलत बताना है। शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है? गलत। कई राज्यों में मनाई जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कई जगहों पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये सिर्फ राजस्थान में मनाई जाती है, तो ये गलत है। गैर नृत्य केवल महिलाएं करती है? जी नहीं, गैर नृत्य केवल पुरुष करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। पुराने समय में भोजन को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता था? जी नहीं, ये भी गलत है। बाजरे की रोटी, गुड़ शरीर के लिए लाभदायक होते हैं? ये सही है। बगुला रात में उड़ता है? गलत। राजस्थान में कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं? सही। तोता इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है? ये भी सही है। राजस्थान में सभी स्थानों पर मेट्रो रेल उपलब्ध है? जी नहीं, कुछ ही जिले हैं जिनमें मेट्रो अभी आई है। बेसिकली सबसे पहले जयपुर में ही स्टार्ट हुआ है मेट्रो का काम। ठीक है। डाक सेवा आज भी पत्र भेजने का एक प्रमुख साधन है? सही। यातायात के नियमों का पालन करने से दुर्घटनाएं कम होती हैं? सही। अगला है, मिलान कीजिए स्तंभ अ को स्तंभ ब से। तो यहाँ पर बाजरा जो है खरीफ की फसल से मिलान कर देंगे। दही पाचन के लिए अच्छा होता है, तो इसका भी इससे मिलान कर देंगे। मोर सुंदर पंखों वाला। तोता इंसानी आवाज की नकल। हलवाई मिठाइयाँ बनाना का काम होता है। किसान अनाज और दालें उपलब्ध कराना। हवाई जहाज हवाई यात्रा के लिए। ऊंट गाड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरह से आपको ये मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 से 3 पंक्ति में आपको उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के आपको देखिए 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन के हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बासोड़ा थाली में कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं? तो बासोड़ा थाली में मुख्य रूप से बासी भोजन, ठंडा भोजन जैसे दही बड़े, कैर सांगरी की सब्जी, पूड़ी, गुलगुले, लापसी, रबड़ी आदि शामिल होते हैं। ये शीतला सप्तमी पर बनाया और खाया जाता है। शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन खाने की परंपरा क्यों है? शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन खाने की परंपरा शीतला माता की पूजा से जुड़ा है, जिसमें अग्नि का प्रयोग वर्जित होता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से शीतला माता प्रसन्न होती है, रोगों से बचाव होता है, खासकर गर्मी से होने वाली बीमारियों से। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी और खरीफ की फसलें कौन सी है? तो रबी की फसलें तो में हो जाएगा गेहूं, जौ, चना, सरसों, और खरीफ फसलों में हो जाएगा बाजरा, मक्का, मूंगफली, दलहन और कपास। आपके परिवार में त्योहार पर कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, जैसे दिवाली पर मालपुआ, होली पर गुंजिया, चावल के हिस्से, रक्षाबंधन पर सेवइयों की खीर, मीठे खजूर तथा करवा चौथ पर कड़ी चावल प्रमुख हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है, इसका क्या कारण है? गिद्धों की संख्या में कमी का मुख्य कारण पशुधन के इलाज में उपयोग होने वाली डाइक्लोफेनेक नामक दवा है। ध्यान से देखिए इस दवा को, जो कि पशुधन के इलाज में यूज की जा रही है। इस दवा से उपचारित मवेशियों के शवों को खाने से, तो जो उपचारित मवेशी होते हैं, अगर उनके शव गिद्ध खा जाते हैं तो गिद्धों के गुर्दे खराब हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। गिद्ध बेसिकली बचे ही नहीं है वो इस कारण से, बट अगर
जो थोड़े बहुत भी बचे हैं अगर उन्हें बचाना है तो डाइक्लोफेनिक दवा को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए पशुधन के इलाज में। राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं तो राजस्थान में प्रमुख पक्षियों में देखिए राष्ट्रीय राज्य पक्षी गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर जिसे कहा जाता है, मोर, कबूतर, तोता, बया, कोई कौवा, उल्लू, नीलकंठ और बटेर आदि पाए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसान का कार्य गांव की अन्य व्यवस्थाओं को किस प्रकार से प्रभावित करता है। किसान का कार्य गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह कृषि उत्पादों की आपूर्ति कर अन्य व्यवस्थाओं जैसे व्यापार, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय कारीगरों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, यदि यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो यातायात नियमों का पालन न करने से दुर्घटनाएं, चोटें, जान का खतरा, यातायात जाम, कानूनी दंड जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इससे सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित होती है और सड़कों पर अराजकता फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, यातायात और संचार के साधनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यातायात और संचार के साधन हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक संपर्क बढ़ाते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। अगला ग क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको स्वयं करने हैं, बट मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगी यहाँ पर। तो देखिए 1 से लेकर के यहाँ पर 10 क्वेश्चन है पूरे, तो जो कि आपको बेसिकली खुद से ही करने हैं क्योंकि खुद के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट यहाँ पर हम आंसर देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने गांव या शहर में मनाए जाने वाले किसी प्रमुख त्योहार पर जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपके गांव में कौन सा त्योहार मनाया जाता है या कौन से शहर में आप रहते हैं वहाँ पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, उसकी बेसिक सी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद उल फितर, क्रिसमस। तो जानकारी के लिए जैसे दीपावली का उदाहरण लेंगे तो दीपावली जैसे अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एक सांस्कृतिक त्योहार भी है जो विभिन्न समुदायों के लोगों को एकता और खुशी का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। अगला क्वेश्चन है, पता कीजिए इस त्योहार में कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे दीपावली मैंने बताया, जानकारी इसकी दीपावली की दी है, तो यहाँ पर देखिए दीपावली के अवसर पर मिठाइयाँ, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, नमकीन व्यंजन जैसे समोसे, कचौड़ी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की सूची बनाइए। जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, जब का चावल, गन्ना, कपास, सोयाबीन, दालें इत्यादि की सूची बनानी है आपको। राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों की तुलना करें तो देखिए राजस्थान में जो फसलें होती हैं वो होती है जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, सरसों। पड़ोसी राज्य से उदाहरण के तौर पे लेंगे मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर होते हैं गेहूं, चावल, सोयाबीन, चना, मक्का। तो इस तरह से यहाँ पर तुलना में होगा कि राजस्थान में जो बाजरा और सरसों है वो प्रमुखता से उगाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में गेहूँ और सोयाबीन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने पसंदीदा व्यंजन से स्वास्थ्य लाभ लिखो। जैसे आपका जो भी पसंदीदा व्यंजन है, जो भी आप उसका स्वास्थ्य लाभ लिखें। जैसे मुझे पसंद है दाल, तो मैं यहाँ पर दाल के बारे में लिख रही हूँ। आपको जो भी पसंद है आप उसे लिख सकते हैं। दाल प्रोटीन, फाइबर, विभिन्न विटामिन, खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो पाचन में सुधार और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इस पर एक चार्ट बनाएं। तो यहाँ पर देखिए पोषक तत्वों के हमने पहले जो चैप्टर था आपका स्वास्थ्य संबंधित उसमें हमने देखा था। पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। चार्ट संक्षिप्त रूप में आपको इस तरह से दर्शाना है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत, प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए, वसा ऊर्जा भंडारण और हार्मोन उत्पादन के लिए, विटामिन, खनिज जो है वो विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, पानी शरीर के तापमान, अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। तो इनकी आप सूची बना सकते हैं, इनका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, एक चार्ट के तौर पे। अपने दादा दादी से पूछे कि उनके समय में कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते थे। उदाहरण के तौर पे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, दालें, ताजी सब्जियां, घर का बना घी, छाछ, ठीक है, जो कि हमारे दादा दादी खाया करते थे अपने ज़माने में। अपने गांव या मोहल्ले में पाए जाने वाले पक्षियों के नाम लिखिए, उनका वर्णन कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे काला जो कौवा है उसका रंग कैसा होता है, काला रंग, कर्कश आवाज और सर्वहारी होता है क्योंकि सभी चीज़ें खाता है, शाकाहारी की चीज़ें भी खाता है और मांसाहारी की भी चीज़ें खाता है। गौरैया छोटा भूरा पक्षी घरों के आसपास पाया जाता है। तो इस तरह से आपको एक दो उदाहरण देकर के पक्षियों के नाम लिखने थे, उनका वर्णन करना था। अगला क्वेश्चन है, गांव एवं घर के किसी बुजुर्ग से पूछें कि उनके बचपन में कौन कौन से पक्षी अधिक पाए जाते थे और अब कौन से पक्षी कम दिखाई देते हैं।
तो उदाहरण के तौर पे बचपन में सबसे अधिक पाए जाते थे, देखिए गौरैया चिड़िया आजकल बहुत कम दिखाई दे रही है, नीलकंठ बहुत कम दिखाई दे रही है, बुलबुल भी कम दिखाई दे रही है, जबकि ये पहले बहुत पाए जाते थे। अब देखिए बचपन में अधिक ये पाए जाते थे, ठीक है। अब कम जो हो गए हैं ना, वो इनमें से देखिए गौरैया भी कम होती जा रही हैं, गिद्ध, कुछ प्रवासी पक्षी, कुछ विशिष्ट प्रजातियां जो शहरीकरण से प्रभावित हुई हैं, ये कम होते जा रहे हैं, ठीक है। बचपन में ये अधिक थे और अब जो कम होते जा रहे हैं, आपको वो सूची बनानी थी। अगला क्वेश्चन है, अपने दादा दादी या किसी बुजुर्ग से पुराने समय में यातायात और संचार के साधनों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और कक्षा में शेयर कीजिए। जैसे यातायात में बैलगाड़ी, तांगा, पैदल चलना, साइकिल, ये पुराने ज़माने में वो यूज़ करा करते थे। संचार में पत्र, कबूतर कुछ क्षेत्रों में यूज़ किए जाते थे, मुंशी संदेशवाहक होते थे, ढोल नगाड़ों के थ्रू भी एक दूसरे से संपर्क किया जाता था, ढोल नगाड़े बजा करके, और सूचनाएं जो हैं वो प्रसारित की जाती थी, ठीक है। सार्वजनिक घोषणाओं के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, तो ये उनके ज़माने में यूज़ किए जाते थे संचार के लिए, संचार साधन थे ये, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने यातायात और संचार के साधन पुराने ज़माने में जो यूज़ होते थे। तो इस तरह से डन होता है यहाँ पर आपका कंप्लीट आकलन, एक कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हमने सीखा और हमने समझा। तो डन होता है आपका ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 5 देखने वाले हैं, तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।